विक्रम बेताल 25 बड़ा वीर कौन पार्ट 2। वीरवर और उसके परिवार का त्याग। मंदिर में पहुंचकर वीरवर ने देवी के सम्मुख अपने बेटे को कंधे से उतारा। सत्यवर ने बड़े धैर्य से देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार करो, जिससे हमारा स्वामी राजा सुग्रत अगले 100 वर्षों तक जीवित रहकर नेशन राज कर सके। वीरवर के ने पुत्र के ऐसा कहते ही धन धन कहते हुए अपनी तलवार निकाली और उससे अपने पुत्र का मस्तक काटकर देवी चंडिका को अर्पण करते हुए कहा, हे देवी, मेरे पुत्र के इस बलिदान से हमारी स्वामी 100 वर्ष तक जीवित हो। उसी समय अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, हे वीरवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान स्वामी भक्त और कोई नहीं है, जिससे अपने एकमात्र गुणी पुत्र का बलिदान देकर अपने राजा शूद्रक को जीवन दिया है। राजा शूद्रक छिप पर ये सारी बातें देख और सुन रहे थे। तभी वीरवर की कन्या वीरगति आगे बढ़ी और अपने भाई के मस्तक को आंगलिन करती हुई शोक से विहिल बुरी तरह से रोने लगी। तदंतर उसने भी भाई के शोक में अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वीरवर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, राजा का कल्याण तो हो गया, अब मैं भी आपसे कुछ कहती हूँ। हमारा पुत्र चला गया, हमारी बेटी ने उसके शोक से अपने प्राण त्याग दिए, तो मैं भी अब जीकर क्या करूँगी। मुझ मूर्ख ने राजा के कल्याण के लिए पहले ही देवी को अपना मस्तक क्यों अर्पित नहीं किए। इसलिए अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे भी आज्ञा दे कि मैं आपसे बच्चों के शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश करूं। जब धर्मव्रती ने आग्रहपूर्वक ऐसा कहा तो वीरवर बोला, हे मन स्वामी, ठीक है, तुम ऐसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो। एकमात्र बच्चों का शोक ही जिसके पास बच रहा, ऐसे में तुमको अब जीवन में क्या अनुराग है। तुम्हें इस बात का दुख होना चाहिए कि मैंने पहले ही अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए। यदि किसी और के मरने से राजा का कल्याण होता तो मैं पहले ही अपना जीवन उत्सर्ग न कर देता, किंतु तुम कुछ देर ठहर जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियों का प्रबंध कर देता हूँ तुम्हारी चिता के लिए। यह कहकर वीरवर ने लकड़ियों की एक चिता तैयार की, अग्नि से उसे प्रज्वलित किया और उस चिता दोनों बच्चों के शव तथा उसकी धर्मपरायणी पत्नी उसके पैरों के जा गिरी। उसकी धर्मपवित्र ने देवी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी यही आर्यपुत्र मेरे पति हो, यही राजा मेरे स्वामी, मेरे इस शरीर त्याग से इनका कल्याण हो। यही कहकर यह साध्वी स्त्री भयानक लपटों वाली चिता की अग्नि में इस प्रकार कूद पड़ी मानो जल में कूद पड़ी हो। इसके बाद पराक्रमी वीर ने सोचा, आकाशवाणी के अनुसार राजा का काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ। मैंने राजा को जो नमक खाया था उसके ऋण हो गया। अब मुझ अकेले को ही अपने जीवन पे मुँह क्यों कर रखना चाहिए। जो मरने करने योग थे, प्यारे थे, उन सभी अपने कुटुंबजनों का नाश करके अकेला अपने को जीवित रखने वाला मुझ जैसा कौन अभाव व्यक्ति होगा, तो फिर मैं भी क्यों ना अपने शरीर का बलि देकर देवी को प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह भी देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति करने लगा, हे देवी, हाथों में शूल धारण करने वाली महिषासुर मर्दनी जगत जननी तेरी जय हो। मेरे माता सर्वव्यापिनी, आप देवताओं को प्रसन्न करने वाली हैं, तीनों लोगों को धारण करने वाली है। हे माता, संसार से तुम्हारे चरणों की वंदना करता है, अपने भक्तों की मुक्ति के लिए तुम ही शरण रूप हो, तुम्हारी जय हो। हे काली, हे कापाल नी, हे कंकालिनी, हे कल्याणमयी, आपको नमस्कार है। मेरे मस्तक का उपहार स्वीकार कर तुम राजा शूद्रक पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात देवी की स्तुति करके वीरवर ने झटपट तलवार से अपना मस्तक काट डाला। वहां छिपकर शूद्रक ने यह सारी बातें देखा रहा था। दुख से विकल होकर उसने आश्चर्यपूर्वक सोचा, हे भगवान, मेरे लिए इस सज्जन पुरुष और इसके परिवार ने यह कैसा दुष्कार कर डाला। ऐसा तो ना ही कभी देखा अथवा सुना गया। वीरवर और उसका परिवार बड़ा वीर है। इस विचित्र संसार में इसके जैसा धीरवीर पुरुष और कहाँ मिलेगा, जो बिना कहे सुने परोक्ष में अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों तक अर्पित कर दे। यही उसके उपकार का प्रत्येक रूप। तो मेरे राजा होने का फिर क्या, फिर तो मेरे और एक पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं। ऐसा सोचकर राजा शूद्रक ने अपनी तलवार मयान से निकाली और देवी के प्रतिमा के सामने प्रार्थना की, हे भगवती, मैं अपनी शरण में आ रहा हूँ, अतः आप मेरे मस्तक का उपहार लेकर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करे। वीरवर और उसका परिवार बड़ा वीर है, अपने नाम के अनुसार आचरण करने वाले इस वीरवर ने मेरे लिए ही अपने प्राणों का त्याग किया, अतः मेरे प्राण लेकर आप प्रसन्न हो। वीरवर उसके पुत्र पत्नी को पुनः जीवित कर दिया। कहकर राजा ने जो ही तलवार से अपना मस्तक काटना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम ऐसा दुस्साहस मत करना, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि यह ब्राह्मण तत्काल अपने परिवार सहित जीवित हो जाएगा। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। वीरवर ने अपने पुत्र, कन्या तथा पत्नी सहित अक्षत शरीर होकर जी उठे। यह दृश्य देखकर राजा फिर छिप गया और प्रसन्नता के आंसुओं से भरी आंखों से उन्हें देखता रहा। वीरवर ने अपने बच्चों तथा स्त्री सहित अपने को भी सोता हुआ सा देखा और उसका मन भ्रांत हो गया। वीरवर ने अपनी पत्नी और बच्चों को अलग अलग से जाकर पूछा, तुम लोग को तो आग में जलकर भस्म हो गए थे, फिर जीवित कैसे हो गए? मैंने भी मस्तक काट डाला, मैं भी जीवित बचा हूँ। यह मेरी भ्रांति है या देवी ने सचमुच हम पर कृपा की है? वीरवर की ऐसा कहने पर उसकी पत्नी बच्चों ने कहा, पिताश्री, हम लोग सचमुच जीवित हो गए और देवी का अनुग्रह है। यद्यपि हम अभी तक यह बात जान नहीं पाए। वीरवर ने भी यही समझा कि ऐसी ही बात है, पर उसका काम पूरा हो चुका था। वो अपनी
स्त्री एवं बच्चों सहित अपने घर लौट गए। घर पर स्त्री एवं बच्चों को छोड़कर उसी रात पहले की तरह फिर से राजा की ड्योढ़ी पर पहुंचा। अपनी नौकरी पर मुस्तैद हो गया। यह देखकर राजा शूद्रक भी सबकी आंखों बचाकर फिर अपने महल की छत पर जा पहुंचा। वहां से राजा ने पुकार कर पूछा, ड्योढ़ी पर कौन है? तब वीरवर ने कहा, स्वामी यहाँ मैं की आज्ञा से मैं उस स्त्री को देखने गया था, पर मेरे देखते ही देखते वह गायब हो गई। वीरवर की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उसने तो सारा हाल अपनी आंखों के सामने देखा था। वह सोचने लगा, ऐसा मनुष्य पुरुष है जो धीर वीर एवं समुद्र के समान गंभीर है। अभी अभी इतने जो कुछ किया उसका एक शब्द भी मैं अपने मुंह पर नहीं लाना चाहते। धन्य है वीर, ऐसे वीर पुरुष सौभाग्य से ही किसी किसी को नसीब हुआ करते हैं। इसी तरह की बातें सोचता हुआ राजा चुपचाप महल की छत पर उतर आया। बाकी की रात उसने अंतःपुर में जाकर बिता दी। सवेरे वीरवर राज दरबार में राजा के दर्शन करने आया। उसके कार्यों से प्रश्न राजा ने पिछली रात को सारा विवरण अपने मंत्रियों को कैसे सुनाया। वीर आश्चर्य के सागर में डूब गया। राजा के प्रश्न होकर वीरवर तथा उसके पुत्र को कर्नाटक कांट का राज्य दे दिया। राज पाकर वे दोनों सामान्य वैभव वाले थे, एक दूसरे का फल चाहने वाले बन गए। इस प्रकार राजा शूद्रक और राजा वीरवर दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगी। बेताल का प्रश्न, बड़ा वीर कौन? बेताल ने यह अद्भुत कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजा, यह बतलाओ कि उन दोनों में बड़ा वीर कौन था? जानते हुए यदि तुम नहीं बताओगे तो पहले की तरह श्राप लगेगा। यह सुनकर राजा ने बेताल को दिया, हे बेताल, उन दोनों में से बड़ा वीर राजा शूद्रक है। बेताल बोला, राजन, उससे सबसे बड़ा वीर क्या वीरवर नहीं था? उसने तो स्वयं राजा कल्याण हेतु अपना मस्तक काट डाला था, या फिर उसकी पत्नी, उसने भी तो अपना बलिदान दिया। और उसके पुत्र सतवीर ने कौन सा कम वीरता का काम किया था? वह भी बड़ा वीर था। राजा के कल्याण हेतु उसने भी तो संघर्ष मां चंडिका को अपने मस्तक अर्पण कर दिया था। वह तो बालक होने पर भी वीरता का उत्कर्ष। तुम राजा शूद्रक को सबसे बड़ा वीर क्यों कह रही हो? बेताल के इसका तुम राजा विक्रमादित्य बोला, हे बेताल, ऐसी बात नहीं है। वीरवर निश्चय ही बड़ा वीर है। वीरवर का जन्म ऐसे कुल में हुआ था जिसके बालक अपने प्राण, अपनी स्त्री और अपने बच्चों की बल देकर भी स्वामी की रक्षा अपने परम धर्म मानते हैं। वीरवर की पत्नी भी कुलीन वंश की थी। वह प्रतिव्रता थी। वह पति को ही एकमात्र देवता मानती थी। पति के मार्ग पर चलने के अतिरिक्त उसका कोई दूसरा कार्य नहीं था। उसने अपने सतवीर भी उन्हीं के समान था। जाहिर है कि जैसा सूत होगा वैसा ही कपड़ा होगा। लेकिन राजा चकोरों से राजा अपने जीवन की रक्षा करते हैं। राजा शूद्रक उन्हीं के लिए अपने प्राण त्यागने को उद्यत हो गया था। उन सब वशिष्ठ और बड़ा वीर था। राजा को उत्तर सुनकर, बड़ा वीर कौन है? बेताल अपनी माया के द्वारा अचानक उसके कंधे से उतरकर फिर गायब हो गया। पुनः अपने स्थान पर जा पहुंचा। राजा विक्रम उसको फिर से ले जाने का करके फिर से शमशा वेश की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।